जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। हिंदी के वीडियो में हम विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। उसमें हमने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ लिया। आज हम शुरू कर रहे हैं विशेषण शब्द। तो हम पहले देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं, उसके बाद उनके भेदों को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं विशेषण। जिन संज्ञा शब्द या जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, यानी जो शब्द या जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। या जिनसे हम बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, जिन शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के साथ ही हम एक शब्द और देखते हैं, विशेष से। हम देखते हैं कि विशेष से किसे कहते हैं, क्योंकि परीक्षा में विशेषण के साथ ही विशेष से भी पूछ लिया जाता है। जिन शब्दों के विशेषण शब्द लगता है, तो परीक्षा में विशेषण के अतिरिक्त जो शब्द होता है उसके बारे में पूछा जाता है कि इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में होता है विशेष से। तो हम यहाँ देखते हैं विशेष से क्या होता है। विशेषण जिन शब्द की विशेषता बताता है, यानी विशेषण शब्द जिन शब्द की विशेषता बताता है तो उसे विशेष से कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। जैसे नीला दुपट्टा, दो शब्द है, इसमें नीला विशेषण है और विशेषता किसकी बताई जा रही है, दुपट्टे की। तो यहाँ विशेष से कौन हुआ, दुपट्टा। इसी प्रकार सुंदर बगीचा, मीठा आम, चार केले, भारी बर्तन, इनमें हम देखते हैं विशेषण कौन से शब्द है और विशेष से कौन से शब्द है। जिन शब्दों से विशेषता बताई जा रही है उसे विशेषण कहते हैं और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। तो देखते हैं हम, नीला, सुंदर, मीठा, चार और भारी, तो ये तो है विशेषण और इनकी विशेषता बताई गई है इन ऊपर वाले शब्दों से। नीला, सुंदर, मीठा, चार, भारी, इनकी विशेषता बताई गई है दुपट्टा, बगीचा, चार, केले, बर्तन, इनकी। तो ये जो शब्द है विशेष से, इनकी विशेषता बताई गई है इन शब्दों से। तो हमें ध्यान रखना है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष से है और जिन शब्दों से विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो हमें ध्यान रखना है इस बात का कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष से कहते हैं। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के 5 भेद होते हैं। अब तक हमने विशेषण के 4 भेद पढ़े और जनरली 4 भेद ही होते हैं, और यहाँ 5वां भेद है, उसको भी हम देखेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम विशेषण के भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये 5वां भेद है इसका। सबसे पहले देख लेते हैं हम गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रूप, रंग, आकार, काल और स्थान का बोध कराते हैं, यानी इन सब अवस्थाओं का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गरम दूध, तो यहाँ हमें कैसा या कौन सा लगाकर देखेंगे और अगर हमें जवाब मिलता है तो वो गुणवाचक विशेषण होगा। तो जैसे दूध शब्द है, तो दूध कैसा है, गरम। तो ये पहचान है गुणवाचक की कि जिसमें कैसा शब्द लगाकर प्रश्न का जवाब मिल जाए तो वो गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे आम कौन कैसा है, मीठा। लड़का मोटा। मोहन दयालु, तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है मोहन दयालु, दयालु गुण है मोहन का, तो ये गुणवाचक विशेषण है। सफ़ेद घोड़ा, घोड़ा कैसा है, सफ़ेद है। लकड़ी कठोर है, यानी कठोरता उसका गुण है। इसी प्रकार से पूर्वी छोर, छोर यानी मतलब जो साइड है वो किस तरफ की है, दिशाएं भी गुणवाचक विशेषण में आती है। स्वस्थ व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, स्वस्थ है, यानी हमें जवाब मिल रहा है। प्राचीन काल, काल का मतलब है समय, कौन सा समय, प्राचीन, यानी जो पहले का पुराना समय है जो बीत चुका वो प्राचीन काल। इसी प्रकार से ग्रामीण पुरुष, तो पुरुष कौन सा, शहरी नहीं, ग्रामीण। यहाँ शहरी होगा तब भी गुणवाचक विशेषण होगा, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है ग्रामीण, तो ग्रामीण शब्द से पुरुष की विशेषता बताई जा रही है।
अब हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण के भी भेद। बाह्य गुणवाचक विशेषण यानी ऐसे विशेषण शब्द जिससे बाह्य गुणों का पता चलता हो, यानी जो हमें मूर्त रूप में दिखाई दे, वह बाह्य गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार दूसरा है आंतरिक गुणवाचक विशेषण। ये आंतरिक यानी जो दिखाई नहीं दे, केवल महसूस हो या जिसे हम पता कर सकें। तो बाह्य गुणवाचक में कुछ उदाहरण देख लेते हैं। गोल थाली, थाली कैसी है? गोल है। ये गुणवाचक विशेषण है, लेकिन अगर ऑप्शन में बाह्य गुणवाचक या आंतरिक गुणवाचक आ जाए तो हमें यहाँ बताना है बाह्य गुणवाचक विशेषण। गोल शब्द बाह्य गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि हमें थाली दिखाई दे रही है, किस प्रकार की है? गोल। इसी प्रकार गुलाबी, गुलाब, गुलाब कैसा है? गुलाबी रंग का है। लंबी पंक्ति, पंक्ति कौन सी है? लंबी है, यानी बाह्य रूप से दिखाई देने वाली चीज है, गुण है, अवस्था है। छोटा बालक, बालक कौन सा है? छोटा। तो ये बाह्य गुणवाचक है। अब हम देख लेते हैं आंतरिक गुणवाचक के विशेषण। आंतरिक गुणवाचक में कंजूस व्यक्ति। अब देखो, हमने वहां देखा बालक छोटा, यानी छोटा बालक है, बालक दिखाई दे रहा है, छोटा बालक है। अब यहाँ व्यक्ति है तो कैसा है? कंजूस है। कंजूस दिखाई थोड़ी दे रहा है, उसकी प्रवृत्ति, उसका व्यवहार कंजूसी का है। पानी मीठा, पानी कैसा है? मीठा। ये कैसे पता चलेगा? टेस्ट करने के बाद। दिखाई नहीं देगा, पानी तो पानी ही दिखाई देगा, चाहे वो खारा हो चाहे मीठा हो, उसके गुण तो महसूस होंगे। कठोर वचन, वचन भी दिखाई नहीं देते हैं, सुनाई देते हैं, लेकिन जो बोलने वाला है, जिससे वचन बोल रहा है, अगर वो कठोर बोल रहा है तो कठोर, और मधुर वचन बोल रहा है तो मधुर। ये फीलिंग सामने वाला करेगा जिससे वो बोल रहा है। इसी प्रकार से सुगंधित पुष्प, तो सुगंध को भी देखा नहीं, महसूस करा जा सकता है। तो जिन चीज़ों को महसूस किया जा सकता है वो आंतरिक गुण में आएंगे। स्थानवाचक शब्दों से बनने वाले गुणवाचक विशेषण शब्द, यानी जो स्थानवाचक शब्द होते हैं उससे भी गुणवाचक विशेषण शब्द बनते हैं। कैसे? कुछ शब्दों से हम देख लेते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द जयपुर, जोधपुर, बनारस, गांव, बीकानेर, देसी, भारत, जापान। ये स्थानवाचक शब्द है सभी, और संज्ञा शब्द है। हम जानते हैं व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को, तो यहाँ स्थान है और ये सब संज्ञा शब्द हो गए। स्थानवाचक शब्द है, इनसे गुणवाचक विशेषण बनाना है। तो जैसे जयपुर है, तो जयपुर की अगर कोई चीज़ प्रसिद्ध है तो उसे हम कैसे बोलेंगे? जयपुरी। तो जयपुरी रजाई, ग्रामीण पुरुष, जोधपुरी पगड़ी, बनारसी साड़ी, बीकानेरी भुजिया, भारतीय संस्कृति, जापानी गुड़िया। तो ये जो स्थान है, स्थान से ही हमने गुणवाचक विशेषण बनाया, यानी विशेषता किसकी बताई जा रही है? रजाई, पुरुष, पगड़ी, साड़ी, भुजिया, संस्कृति और गुड़िया की। लेकिन किन शब्दों से बताई जा रही है? स्थानवाचक शब्दों से। तो जो स्थानवाचक शब्द है उनको ही गुणवाचक विशेषण शब्द बना लिया गया है। जयपुर से जयपुरी, ग्राम से ग्रामीण, जोधपुर से जोधपुरी, बनारस से बनारसी, बीकानेर से बीकानेरी, भारत से भारतीय और जापान से जापानी। इस प्रकार स्थानवाचक शब्दों से गुणवाचक विशेषण बनते हैं। आगे देखते हैं दूसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण। तो विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या का बोध हो, यानी संख्या कैसी, या तो उसकी निश्चितता का बोध होगा या अनिश्चितता का, तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे एक, दूसरा, चौथाया, कहीं, लगभग, युग्म आदि, इन सब से हमें संख्या का बोध हो रहा है। अब इनमें कुछ है जिनकी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा और किसी का निश्चित हो रहा है, तो इसके ये जो होते हैं वो निश्चित अनिश्चित, इसके भेद होते हैं। अनिश्चित संख्या विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो उसमें हम देखते हैं जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, जहाँ निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कुछ, कई, हजारों, लाखों, थोड़े, बहुत, बहुत से, तो इनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है।
कुछ कई इनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा, लेकिन जैसे हजारों की जगह हजार दे दे तो वो निश्चित संख्यावाची होगा, जबकि यहाँ हजारों दे दिया, क्योंकि हजारों का मतलब है 1000 से ज़्यादा, लेकिन 1000 से कितने हजारों की बात की जा रही है ये पता नहीं चल रहा। इसी प्रकार से लाख शब्द संख्यावाची होगा, लेकिन लाखों शब्द अनिश्चित संख्यावाची है। अब हम देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ निश्चित संख्या का बोध होना निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 4 आम, आम कितने 4, 5 भाई, भाई 5, तीनों दूसरा इकाई, यानी 3 की बात की जा रही है, दूसरा का अर्थ है जो एक के अतिरिक्त दूसरा है उसकी बात की जा रही है। इसी प्रकार से इकाई अर्थात एक, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और इसके कुछ प्रकार होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ प्रकार होते हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है गणनावाचक, यानी जिसकी गिनती की जाए 1 2 3, तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो गणनावाचक संख्यावाची विशेषण होगा। दूसरा है क्रमवाचक, यानी जिसको हम क्रम से समझ सके, गिनती उसकी क्रम से समझ सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस प्रकार से। तीसरा है आवृत्तिवाचक, तो आवृत्तिवाचक में हम देखते हैं 1 2 3 गणनावाचक, क्रमवाचक में पहला दूसरा, और आवृत्तिवाचक में होगा दुगुना तिगुना चौगुना पांचगुना। इस प्रकार से जो गुणा के रूप में आए वो आवृत्तिवाचक संख्या विशेषण है। समूह या समुदाय के रूप में देखते हैं, तो समूह या समुदाय के रूप में कैसे आएगा संख्यावाची विशेषण, दोनों तीनों चारों, इस प्रकार से। तो ये प्रमुख रूप से 4 प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त और देखते हैं हम प्रत्येकवाचक और समुच्चयवाचक। तो प्रत्येकवाचक में आएगा हर एक, प्रत्येक, इस प्रकार के शब्द जिसमें पीछे एक लगा हो। और इसी प्रकार से समुच्चयवाचक, तो समुच्चयवाचक में दर्जन, युग्म, सप्ताह, शतक, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो समुच्चयवाचक संख्यावाची विशेषण है। अगला देखते हैं तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण का तीसरा भेद परिमाणवाचक, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं। देखो संख्यावाचक में हमने देखा जिसमें गणना हो, संख्या की गिनती का पता चले, चाहे अनिश्चित या निश्चित किसी भी प्रकार से। लेकिन यह परिमाण का अर्थ है कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसकी मात्रा, तोल या माप का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो सबसे पहले हम देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा, तोल या माप का बोध होता है। जिस प्रकार से हमने संख्यावाचक में देखा निश्चित संख्या का बोध होता है या निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, तो वो निश्चित अनिश्चित संख्यावाची। इसी प्रकार से निश्चित परिमाणवाचक में भी जहाँ निश्चित माप तोल का बोध हो वो निश्चित परिमाणवाचक वाची विशेषण होता है। जैसे किलो, लीटर, ग्राम, मिलीलीटर, इंच, फुट आदि। तो ये निश्चित है, तो निश्चित परिमाणवाचक। और इसके उदाहरण देखते हैं हम। घर में 2 लीटर दूध आता है, यानी जो लीटर है माप है ये एक तरह से, और इसकी जो संख्या है वो है 2, यानी 2 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार राधे 4 किलो टमाटर लाया, ये इसका भार पता चल रहा है, इससे 4 किलो तोल पता चल रहा है। इसी प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा, तोल या माप का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनेकों किलोमीटर भूमि दान कर दी, यानी भूमि दान कर दी, लेकिन अनेकों से अर्थ है कि पता नहीं कितनी, निश्चित संख्या पता नहीं चल रही है। इसी प्रकार कुछ मीटर, कुछ भी अनिश्चित शब्द है, तो कुछ मीटर दूरी पर आम के पेड़ है, तो ये परिमाणवाचक है जो अनिश्चित है। तो ये था हमारा विशेषण का टॉपिक, और जो इसके अगले भेद है, यानी इसका जो अगला पार्ट है वो अगले वीडियो में बताया जाएगा।
तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसको पूरा देखें, स्किप नहीं करें। पूरा देखने से ही समझ में आएगा। जहाँ समझ में नहीं आता है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं।